आप सभी को राम राम और एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं सिर दर्द और माइग्रेन। ये समस्या दिन दूना रात चौगुना आज तेजी से बढ़ती जा रही है। तो इस समस्या का निवारण हम कैसे करें? छोटे छोटे प्रयास के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस छोटी सी समस्या से इस ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है, इस समस्या से हम कैसे निजात पाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बीच बीच में बात भी करते रहेंगे। देखिए, पहला ये अंगूठे से हम क्या करेंगे। ऐसे अंगूठे से यहाँ से हमारे दिमाग का नस ज्वाइंट होता है, तो यहाँ पे हल्के हाथ से ऐसे दबाएँगे। अब ये नहीं कि बहुत तेज़ी से दबाएँ, मानिए छोटे बच्चे भी हैं, तो उनको भी करवाइए, उनको भी सिखाइए ऐसे। ऐसे हल्के हाथ से ऐसे 2-2 मिनट करते रहें ऐसे। ऐसे आपके सिर दर्द में इंस्टेंट आराम मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें करिए आप। सिर दर्द हो, अगर आपके आस-पड़ोस भी किसी का सिर दर्द हो रहा हो, तो उसको भी आप ये बताइए। ऐसे देखिए, फिर थोड़ी देर रुक जाइए, फिर थोड़ी देर के बाद फिर ऐसे, ऐसे 2 बार, 3 बार, 5 मिनट तक ऐसे करिए। तो इससे आपको सिर दर्द में आराम हो जाएगा। आजकल ये बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। आप देखेंगे छोटे-छोटे बच्चों को सिर दर्द होने लग रहा है, 2 से 3 साल के बच्चों को सिर दर्द होने लग रहा है। क्यों होने लग रहा है? क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल इतना ज़्यादा देख रहे हैं, उनके पास और कोई साधन नहीं है। बच्चों को एंगेज करने के लिए आप उनके साथ खेलिए, उनके साथ छोटी-छोटी चीज़ें खेलिए, उनको बिज़ी रखिए, उनको बझाए रखिए, तो वो मोबाइल कम देखेंगे, इससे सिर दर्द की समस्या सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद फिर थोड़े बड़े बच्चे आते हैं, तो स्कूल का बर्डन, साथ-साथ मोबाइल और उनका उस हिसाब से फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं हो पाता है। तो हम आप सभी से आग्रह करेंगे, दूसरा ये देखिए, ऐसे करके हाथ को ऐसे बाँध लीजिए ऐसे। दूसरा एक्सरसाइज़ देखिए ये है, ये बहुत ही सिंपल ऐसे देखिए ऐसे, ऐसे हाथ को ऐसे फँसा लीजिए और सिंपल सा बस ऐसे सिर के पास ऐसे रखिए। ऐसे हल्का-सा सिर झुकाइए बस। थोड़ी देर करके रखिए। तो हम यही कह रहे थे आपसे कि ये बहुत ही कॉमन समस्या हो गया है कि फिज़िकल एक्सरसाइज़ बच्चों का नहीं हो पा रहा है। अगर हम कोशिश करें तो कोई भी चीज़ इतना नामुमकिन नहीं है, जितना हम कहते हैं कि आजकल बच्चे खेल नहीं रहे हैं। हम उनको खेलने के लिए प्रेरित करें। हम बड़ों का काम है कि हम उनको क्या सिखा रहे हैं। ये बच्चे अपने से नहीं सीखेंगे। हम आज उनको खेलने के लिए नहीं प्रेरित कर रहे हैं या वैसा माहौल नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे देखिए, ऐसे 2 बार 3 बार ऐसे सिर्फ़ हाथों को ऐसे रख के और ऐसे हल्का-सा सिर झुकाएँ। तो वही हम कह रहे थे कि उन बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करें। छोटे-छोटे गेम्स, जैसे आपके घर में 3-4 बच्चे हैं तो उनको घर ही में पहले सिखाइए कि आइस-पाइस खेलो, लुक्का-छिपी खेलो और उसके बाद फिर पकड़म-पकड़ाई खेलो। घर का आंगन, गाँव का आंगन और आस-पड़ोस तो जगह रहती ही रहती है, चाहे हम शहर में रह रहे हो, चाहे गाँव में रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो। तो बच्चों के साथ अगर कोई नहीं है तो माँ-बाप ही खेलें। क्योंकि बच्चों को कुछ अच्छा बनाना है तो ये सब चीज़ें तो हमको करनी ही पड़ेगी ना। दूसरा एक्सरसाइज़ देखिए, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज़ है, इससे आपको सिर दर्द में आराम मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद छोटा-सा ये है, सिर दर्द के लिए ये एक्सरसाइज़ भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप सिर को, गर्दन को ऐसे ऊपर-नीचे करें। जकड़न हो गया होगा गर्दन में भी तो भी आराम हो जाएगा ये इससे। महिलाएँ, बहनें हैं, उनके सिर में दर्द ज़्यादा हो जाती है। कभी-कभी वो टेंशन, घर परिवार की टेंशन, बच्चों की टेंशन, बहुत सारी जीवन में समस्याएँ हैं। लेकिन यही हम तो कहेंगे कि समस्याओं से ही तो जीवन है ना। अगर जीवन में कोई समस्या नहीं है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर एक खाली इंसान है, उससे आप पूछिए कि आपके जीवन में कोई ल कहे मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो लक्ष्य विहीन जीवन भी क्या जीवन है? तो समस्या समस्या तो जीवन का अंग है। हाँ, उस समस्या को हम अपने ऊपर हावी ना होने दें। समस्या तो जीवन का अंग है और जीवन की खुशियाँ हैं, एक तरह से कहिए। समस्या है तभी तो हम उसका समाधान ढूँढेंगे। अगर हमारे पास बच्चे हैं, तभी तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, हम जीवन में कैसे उनके लिए पैसे कमा सकते हैं, कैसे उनको अच्छी सुख-सुविधा दे सकते हैं, कैसे हम उनको अच्छे बना सकते हैं। तो समस्या है तभी तो हम उन समस्याओं से लड़ने के लिए समाधान भी ढूँढेंगे। तो समस्याओं से भागे नहीं और प्रयास करते रहिए। छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ देखिए, जभी भी आपका मन हो सुबह-शाम, तो आप मेरे साथ ही मेरे चैनल को ही खोल के आप कर लीजिए। लेकिन हम आप सभी माताओं, बहनों, बच्चों और बड़े-बुजुर्ग, भाइयों-बहनों सभी से आग्रह करूँगी कि ये छोटा-सा कोशिश करिए। आइए फिर से अपनी सभ्यता की तरफ वापस चलते हैं। आज लोग कह रहे हैं भले ही महँगाई बढ़ रही है, हम सिंपल जीवन जीते हैं ना, हमें ज़्यादा पैसे की क्या ज़रूरत है?
सिंपल जीवन जीते हैं और सुखमय सुखमय जीवन जीते हैं। 2 कपड़ा, 2 रोटी और योगा और एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, ना बीमार होंगे, ना ज़्यादा पैसे की हमको ज़रूरत पड़ेगी। आज भी आप देखिए, जिनके पास कम पैसे हैं, वो भी तो ऐसा तो है नहीं ना कि सुखी जीवन जीने के लिए हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हाँ, ठीक है, मेहनत करेंगे, ये भी हम नहीं कहेंगे कि मेहनत करने से हम पीछे भागें। हमेशा ऑप्शन ढूँढते रहें, हमेशा कुछ नया करने की सोचें, मेहनत करने की सोचें। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर फ़ॉलो करें, सादा जीवन उच्च विचार। जब हम इस रास्ते पे चलते हैं, तो जीवन इतना सुगम हो जाता है, इतना सरल हो जाता है कि किसी चीज़ का जीवन में अभाव नहीं रह जाता है और जीवन सादगी से पूर्ण, हर हाल में वो खुश रहने को हमको सिखाता है। तो सिर दर्द की सबसे बड़ी समस्या से निजात पाने का एक मुख्य कारण ये भी है, सादा जीवन जिएं और उच्च विचार रखें। न किसी से कोई उम्मीद करें, न कोई किसी से अपेक्षा करे। और एक बात और है, किसी दूसरे को देख के कभी अपने जीवन की तुलना मत करिए कि उनके पास ये चीजें हैं। हाँ, ठीक है, अच्छी बातें हैं, कोशिश हम करेंगे कि हाँ, हमें भी चाहिए, लेकिन उनके जैसा सेम नहीं चाहिए कि उनके पास बड़ा घर है, बड़ा गाड़ी है, बड़ा बंगला है, तो हमारे हो सकता है बहुत सी चीजें हमारे पास भी हैं जो दूसरे के पास नहीं है। जैसे हमारे पास भले ही थोड़ी लक्ष्मी कम हो, माँ लक्ष्मी का स्वरूप कम हो, लेकिन हमारे पास खूबसूरत परिवार है, वो भी तो एक धन है। हमारे पास बीबी हैं, बच्चे हैं, हो सकता है जिसके पास वो बहुत बड़े गाड़ी बंगले हों, उनके पास सबसे बड़े धन के अभाव हो, बहुत पैसे हों, बच्चे का अभाव हो, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं ना। तो जो हमारे पास है, उसमें हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। तब देखिए, सर दर्द अपने आप गायब हो जाएगा, सर दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। ये सबसे बड़ा समाधान है। और सबसे बड़ा उसके सर दर्द के लिए एक तो सबसे बड़ा इंस्टेंट फ़ायदेमंद, तुरंत फ़ायदेमंद ये अनुलोम-विलोम आप रोज़ करिए। इससे बहुत सारी समस्या अपने आप ही दूर हो जाएगी। इससे ज़्यादातर बीमारी अपने आप आपको दूर हो जाएगी। देखिए, दोनों हाथों को ऐसे करिए और एक हाथ से गहरी साँस एक नाक से लीजिए। माताओं, बहनों, भाइयों, सबसे निवेदन करेंगे, आप खुद भी करिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने आस-पड़ोस को सिखाइए। आइए मिल कर के एक सुंदर भारत बनाते हैं, एक श्रेष्ठ भारत बनाते हैं और फिर से अपनी सभ्यता की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ हम वापस चलते हैं। तो देखिए, अनुलोम-विलोम कैसे, ये दोनों हाथों को बंद करिए, बहुत सिंपल है। ऐसे एक नाक को दबा लीजिए और एक नाक से साँस तेज़ी से खींचिए। फिर दूसरी उँगली को लाइए और तेज़ी से साँस छोड़िए। इसी तरह दूसरे साइड से भी करिए। ऐसे एक नाक को दबाइए और दूसरे नाक से तेज़ी ते खींचिए साँस को। एक मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से शुरू करिए, फिर 5 मिनट और 10 मिनट करते रहिए और एक सुखी और सरल जीवन जीने की आदत डालिए। चलिए, ऐसे ही आप लोग करते रहिए और अपने आस-पड़ोस के लोगों को भी करवाते रहिए। अपने घर के बच्चे, बूढ़ों, बड़े हर किसी को करवाइए और हर सभी के स्वास्थ्य का, सुरक्षा का ख़्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को राम राम, हरे कृष्णा, बहुत-बहुत धन्यवाद।